हेलो एवरीवन। देखिए अब चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारे पास, वो क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक रे ले लेते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक रे मैं यहाँ बना लेता हूँ ए बी। ठीक है, ये रे मैंने बना दी ए बी, ए और ये रही बी। क्लियर, ए बी एक रे ली मैंने और इसके इनिशियल पॉइंट से मैंने मान लो इतनी कंपास को ओपन किया, मतलब इतनी रेडियस के लिए मैं इस ए पॉइंट से एक आर्क लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर, और ये जो पॉइंट आया मेरे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है सी पॉइंट और इधर मान लेता हूँ ये है कोई डी पॉइंट। ठीक है, अब देखो जितनी रेडियस में ये मैंने एक आर्क लगाई, ठीक है, मतलब आर्क समझते हो ना, आर्क मतलब क्या होती है, जैसे इस पॉइंट से मैंने कंपास से ये ऐसे एक आर्क लगाई, ये एक आर्क है। ठीक है, और ये आर्क जैसे मैंने लगाई तो इस आर्क पे हर पॉइंट पे रेडियस क्या रहने वाली है, सेम। अगर ये मैं पूरी घुमा देता तो एक सर्कल बन जाता। ठीक है, तो ये एक आर्क हो गई और इसमें हर पॉइंट पे रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, तो उतनी ही रेडियस के लिए मैं यहाँ पर एक आर्क लगाता हूँ। ठीक, और इसको नाम दे देता हूँ ई। ये हो गया ई पॉइंट। क्लियर, अब ई से अगेन एक और आर्क ड्रॉ करता हूँ उतनी ही रेडियाई की। क्लियर, इसको नाम देते हैं एफ। और ये 60 डिग्री की आर्क होती है, ये 120 की, तो यहाँ से एक और एक यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया जी, जहाँ ये कट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, जी। क्लियर, अब इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ए जी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर, ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। समझ रहे हो, ए जी को हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया ये ए से लेके जी तक। ठीक है, और ये कितना एंगल डिग्री बन गया हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, बस जितनी आपने कंपास ली है ओपन करी है, ठीक है, उतनी ही रखनी है बस। ठीक है, इधर से इतना करा, इधर से इतना, और ये 60, ये 120, 60 और 120 का हमने हाफ़ किया एक्चुअल में, तब ये 90 आया है। कैसे समझते हो, देखो ये 60 वाली आर्क थी और ये 120 वाली, तो 60 + 120 करो ज़रा, कितना होता है 180। 180 का हाफ़ करूँगा तो क्या आएगा 90। तो यानी कि 60 वाले से एक आर्क ली मैंने और एक 120 वाले से आर्क ली, तो यहाँ से मैंने इसका हाफ़ कर दिया, इस एंगल का और इस एंगल का हाफ़, बीच में से ये वाली लाइन कौन सी हो गई, 90 डिग्री की हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो ज़रा, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये तो एंगल बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखी है, इसको आप देख सकते हो। देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। एक ए बी रे ड्रॉ करी थी विद इनिशियल पॉइंट ए। नाउ ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। यही मैंने किया था, यहाँ से देखो ए पॉइंट से मैंने एक आर्क लगाई और जिसने ए बी को कट कहाँ किया, सी पे। ठीक है, फिर ये कहता है ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सी ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट ई। फिर सी से हमने क्या करना है, सेम रेडियस से एक आर्क लगानी है, ये आर्क लगा दी हमने। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है प्रीवियस आर्क, ये वाली थी, ये वाली सी डी प्रीवियस आर्क थी, इसको हम ई पे कट किया। फिर अगेन ई से हमने सेम रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को कहाँ पर कट किया, एफ पर, यही लिख रखा है ड्रॉ अगेन एन आर्क फ्रॉम ई फ्रॉम द सेम रेडियस, दिख रहा है ये, ड्रॉ अगेन एन आर्क फ्रॉम ई ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एफ। एफ से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ई एंड फ्रॉम एफ। ई से भी सेम आर्क लगानी है इधर सेम रेडियस की, और एफ से भी हमने एक आर्क लगानी है सेम रेडियस की। क्लियर, और ए जी को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। क्लियर है इतनी बात, ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी हो गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी ये बात लिख रखी थी, ड्रॉ अरे ए जी, और उसके बाद एंगल बी ए जी कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। बी ए जी कौन सा है, ये वाला देखो, बी ए जी, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। बात समझ रहे हो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जस्टिफिकेशन जब हम करेंगे तो जस्टिफिकेशन देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसकी जस्टिफिकेशन। देखो इसमें अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, देखो ध्यान से, इसको ज्वाइन करूँ ए ई को और सी ई को, ये देखो, ये जस्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, और ये लाइन ये ड्रॉ हो गई। क्लियर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ
join AE and CE। क्लियर। अब देखो इस ट्रायंगल में ACE में या AEC, इन ट्रायंगल AEC में देखो ध्यान से, क्या AE इक्वल टू EC है और इक्वल टू AC है? क्या ये तीनों साइड इक्वल हैं? बताओ क्यों। देखो आप खुद सोचो, ये क्या है? आर्क। ये कैसी आर्क है? सेम रेडियस की। यहाँ से जब हमने A से लगाई थी तो C पर भी सेम आर्क लगी थी, ठीक है। और जब हमने C से लगाई थी तब भी ये सेम रेडियस की आर्क थी। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, A से जब लगाई थी C तक तब भी उतनी ओपन रखी थी हमने कंपास, और C से जब E लगाई थी तब भी कंपास उतनी ही ओपन थी। तो जब इनको हम ज्वाइन करेंगे, AE को, EC को और ये AC को, तो ये देखो ना, AE और ये EC क्या है? रेडियाई ऑफ एन सेम आर्क है या नहीं है? रेडियाई ऑफ क्या है? सेम आर्क। बात समझ रहे हो या नहीं? और ये वाली भी क्या है हमारी? देखो सेम रेडियस की है, क्योंकि तो ऑब्वियस है इनको जब ज्वाइन करेंगे तीनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ये क्या है? इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो यानी कि ट्रायंगल AEC क्या है? इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें या नहीं? ये दिख रहा है आपको? ठीक है। तो इसका मतलब ये सब एंगल्स कितने होने वाले हैं हमारे पास? 60 डिग्री के, ठीक है। तो मान लो मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 1, ठीक है। तो यानी कि एंगल 1 भी और इधर वाले ये सारे क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो एंगल 1 विल बी 60 डिग्री। क्लियर इतनी बात? अब देखो ज़रा, आप दूसरा ट्रायंगल इसमें बनाते हैं। कैसे? देखो ज्वाइन करेंगे AF को, ये वाले को ज्वाइन कर देते हैं, और FE को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला FE, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, मैं यहाँ लिखूँगा नाउ ज्वाइन AF एंड FE। इसका मतलब एक नया ट्रायंगल बना है हमारे पास, AFE इन ट्रायंगल AFE। क्लियर। अब इसके अंदर भी साइड इक्वल होंगी सारी, AF इक्वल टू FE इक्वल टू में AE, ये भी क्या है? इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये समझते हो ना? साइड इक्वल हो गई, और इसका मतलब इसके अंदर के एंगल्स भी कितने हो गए? 60 डिग्री के हो गए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने हो जाते हैं? 60 डिग्री। ईच एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये इसको मैं 2 मान लूँ एंगल, ठीक है। ये वाला 2 एंगल मान लिया मैंने पूरा, और एंगल 2 भी मतलब कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। एंगल 2 भी कितना आ गया? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल AFE इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। तो एंगल 2 भी कितना हो गया मेरे पास? 60 डिग्री हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब ये ज्वाइन मैं इसको करता हूँ, FG को, FG और EG को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ज़रा, यहाँ लिखते हैं अब ज्वाइन नाउ। अब देखो ये 3 पार्ट में हो गया था ये। एक ये वाला ज्वाइन किया था हमने, फिर इसको ज्वाइन किया, अब ये तीसरा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ज्वाइन FG एंड GE, ठीक है। ये ज्वाइन किया हमने। तो अब देखो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है इसमें, AFG और AEG। नाउ इन ट्रायंगल, अब ये बन गए आपके पास AFG एंड ट्रायंगल AEG। ध्यान से देखना, दिख रहा है? AFG एंड AEG, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल में देखो ध्यान से ज़रा, क्या ये हमारे पास, ये वाली ध्यान से देखना, AF और AE इक्वल है? बिल्कुल है इक्वल। कैसे है बताओ? यहाँ मैं लिख दूँ AF इक्वल टू AE है। क्यों है AF इक्वल टू AE? जल्दी से बताओ। रेडियाई ऑफ सेम आर्क, ये वाली और ये वाली रेडियस सेम होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम आर्क। क्लियर। ये चीज़ें पता है ना, रेडियाई ऑफ सेम आर्क, ठीक है। अब देखो ज़रा, FG इक्वल टू GE हो जाएगा मेरे पास, FG इक्वल टू GE। देखो अगर FG और GE ये इक्वल हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे? FG और GE इक्वल क्यों है? सोचने वाली बात है। इसमें क्या लिखूँगा? आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई। ये जो आर्क लगाई थी मैंने, इक्वल रेडियाई की लगाई थी, यहाँ से भी इतनी और यहाँ से भी इतनी रेडियाई की। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आर्क ऑफ एन इक्वल रेडियाई। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? और इसमें AG इक्वल टू AG तो क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब बाय कौन से रूल से हो गई? ये SSS, साइड से, ठीक है। ट्रायंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEG बाय SSS रूल। क्लियर। इतनी बात क्लियर हो रही है?
ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर, देखो ज़रा, क्या ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी अगर देखा जाए, बाय सीपीसीटी क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? क्योंकि देखो ये दो ट्रायंगल थे मेरे पास, ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले क्या इक्वल होंगे? बाय सीपीसीटी में बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको मैं 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, ये ध्यान रखना ये 2 पूरा बड़ा था एंगल, ठीक है, तो एंगल 3 और 4 इक्वल है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, कैसे? बाय सीपीसीटी। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं किससे? बाय सीपीसीटी से, तो ध्यान दो ये 3 है और ये क्या है? 4 है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, सोचने की बात है, ठीक है, ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो ये बड़े वाला एंगल देखो ज़रा, ये बड़े वाला एंगल, इस बड़े वाले एंगल के हाफ ही होंगे ये दोनों, सीधी सी बात है। ये 2 जो है एंगल बड़े वाला, इसका हाफ होगा ये 3 और इसी का हाफ होगा ये 4। तो मेरे को तो इस वाले एंगल को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैं ये BAG वाला एंगल कंसीडर करना चाहता हूँ, तो उसमें ये 4 ही आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो 4 है, एंगल 4 जो है वो हाफ है किसके? एंगल 2 के। एंगल 4 छोटा है ना, तो 4 छोटे वाला है, तो ये हाफ होगा किसके? एंगल 2 के। एंगल 2 का ये हाफ होगा, तो यानी कि एंगल 4 कितना आ जाएगा? एंगल 2 हमारे पास कितना था? ये देखो यहाँ पर 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो एंगल 4 कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 2 कितना? 30। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो अब हो गया, बस ये समझ रहे हो। तो एंगल 4 आ गया मेरे पास कितना? 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एंगल BAG देखो ज़रा, BAG ये किस किस एंगल का एडिशन है? देखो एंगल 1 का और एंगल 4 का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है। और एंगल 1 कितना था हमारे पास? देखो ये 60 डिग्री था। एंगल 1 60 डिग्री और एंगल 4 अभी अभी आया कितना? 30। इसका मतलब एंगल BAG कितना हो गया मेरे पास? एंगल BAG, एंगल 1 60 था, एंगल 4 30 आ गया था यहाँ से, तो एंगल BAG कितना आ गया? 90 डिग्री। और ये हमने जस्टिफाई कर दिया, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। और देखो कई जगह ना जस्टिफिकेशन नहीं कराई जाती स्कूल्स में, तो वो आप देख लेना कि आपको कराई है तो आप कर लेना, और नहीं कराई है तो बस जस्ट ये डायग्राम बनेगा आपका जो सिंपल सा था 90 डिग्री के लिए, और उसकी ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थी। क्लियर? 90 डिग्री का तो सिंपल सा था एंगल बनाना, उसी के बनाना, ठीक है। ये जो जॉइनिंग वगैरह करी है ये सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए की थी हमने। क्लियर? ओके, थैंक यू।